हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, असेसमेंट वर्कशीट है आपकी। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में बच्चों आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं 5। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं और 3 मार्क्स के भी आपके लिए जो है 2 क्वेश्चन रहेंगे। और लार्ज क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमें जी का मान जो है वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। जी का मान ज्ञात करने का सूत्र जो है वो आपको यहाँ पर परिकलित करना है। तो सारे क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण मौजूद होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अपरमाणु कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड है, प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रश्न 3 है, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जिससे टोटल जो परमाणु है वो कैसा हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु उदासीन होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया था। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी का जो है इस्तेमाल किया था। किसका किया था बच्चों, सोने की पन्नी का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक जो है वो क्या रहेगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर आर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा बी, गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर रहेगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और उनकी विशेषताएं क्या हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, पहला है, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक रूप में आवेशित उप परमाणु कण होते हैं। तो ऋणात्मक रूप में ये उपस्थित होते हैं। और दूसरा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो ना के बराबर होता है। तो ये इसकी विशेषताएं आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम बताइए और इसका क्या महत्व है। तो ये आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु बल के नियम के साथ हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, जो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जो बल होता है F, वो जो है किसके समानुपाती है, जो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान के समानुपाती है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं G m/d²। ये जी जो है ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है। ठीक है, और इस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। तो ये वह शक्ति जो हमें पृथ्वी से बांधती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इसी के कारण होती है। नदी में पानी का बहाव भी इसी के कारण होता है। तो ये एक्सप्रेशन आप साथ लिखेंगे और ये जो है नियम लिख के आप इसका महत्व लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के समीकरण में जी जो है वो क्या दर्शाता है और इसका मान कितना है। तो कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को दर्शाता है, जो कि ये क्या है, स्थिरांक है। और इसका जो मान है वो होता है, इसका मान जो है वो कितना होगा, आप लिख देंगे इसका मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। ठीक है, ये जो है इसका मान हो जाएगा। और ये हर जगह पर हमेशा समान रहता है, ये बदलता नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, क्यों। तो जी का मान जो है विषुवत वृत्त की अपेक्षा जो है ध्रुव पर अधिक होगा। यानी ये ध्रुव हो गए और ये जो है विषुवत वृत्त हो गया, ये पोल्स हो जाते हैं। ध्रुवों से पृथ्वी के केंद्र की दूरी भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र की दूरी से कम है।
यानी ये जो दूरी है ये कम है और ये जो दूरी है ये ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो ज़्यादा रहता है और यहाँ जो विषुवत वृत्त है उसकी तरफ जाते जाते जो क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो कम हो जाता है। क्लियर? तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार और पृथ्वी पर भार, इन दोनों के बीच में एक जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है, पृथ्वी पर जो भार होता है उसका 6 गुना चंद्रमा पर होता है। अब पृथ्वी पर दिया गया है, पृथ्वी पर भार हमें बताना है, चंद्रमा पर दिया गया है, तो चंद्रमा के भार को अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमें पृथ्वी पर भार जो है वो पता चल जाएगा। तो पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा? 10 गुणा 6 60 न्यूटन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो हम किसे कहते हैं? जी का मान ज्ञात करने का सूत्र जो है वो आपको यहाँ से परिकलित करना है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है, ठीक है, तो उसका वेग जो है वो बदल जाता है। यानी जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है, स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो उसका वेग क्या है वो बदलता है और वेग में परिवर्तन वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। क्लियर? जिससे गुरुत्वाकर्षण के रूप में जाना जाता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मान होता है। और इसका मान ज्ञात करने का सूत्र भी आपको परिकलित करना है कि कैसे ये सूत्र जो है, ये मान जो आया वो कैसे आया। सो यहाँ से आप जो है इसका आंसर करेंगे। देखिए F इज इक्वल टू हमें पता है GMM/r² होता है और F को हम क्या लिख सकते हैं? F को हम mg लिख सकते हैं। तो GMM/r² इक्वल टू mg हो जाएगा। यहाँ से बच्चों m कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? g का मान जो है GM/r² आ जाएगा। अब यहाँ पे g का मान हमें पता है, ठीक है, g का मान ये रख देंगे, m का मान ये हो जाएगा और r जो है उसका मान ये हो जाएगा। क्लियर? सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप g के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। तो g का मान ये सब रखने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है आपका एक्सप्रेशन यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।